आभास हो गया होगा कि भाई हमारे ऊपर पूरी निगरानी सारी चीज़ें लग गई होंगी। अगर वो जरा सी भी कोई लापरवाही करेगा, जो अधिकारी है ना वो वो सरकार बदलते ही दूसरी सरकार के साथ शिफ्ट हो जाता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं उत्तर प्रदेश का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और बंगाल की राजनीति कुछ मिलती जुलती है। उत्तर प्रदेश में भी जो वहाँ दूसरी पार्टियां राज करती थी, उनको लगता था कि मुस्लिम तुष्टीकरण जब तक जिंदा है तब तक बीजेपी यहाँ नहीं आ सकती। दूसरा, जात पात की राजनीति। उत्तर प्रदेश में 90 की दशक की बता रहा हूँ मैं, जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, अयोध्या का मामला चल रहा था, उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती थी कि भाई साहब हम क्या करें, पुलिस हमारे पास तो क्या कहते हैं जनसंख्या हो गई 10 लाख की और आबादी है 1 लाख की आबादी की पुलिस फोर्स है हमारे पास। लेकिन जैसे ही उस पुलिस फोर्स को, प्रशासन को पता चला कि सत्ता बदल रही है, कल्याण सिंह आ रहे हैं, जबकि बीजेपी का तब तक किसी को नहीं पता था कि कल्याण सिंह बहुत खतरनाक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। कल्याण सिंह मुझे लगता है और योगी से भी ज़्यादा खतरनाक एडमिनिस्ट्रेटर थे, खतरनाक मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब उनको लगा कि भाई अब तो कर, लेकिन वही पुलिस फोर्स थी, वही मुख्य क्या कहते हैं, वही पुलिस अफसर थे, वही पुलिसकर्मी थे। यकीन मानो मन्नू जी कि वो पुलिस फोर्स, वही जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने बदमाशों को दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू कर दिया जैसे कल्याण सिंह जी ने शपथ ली। और उसके बाद मैं उस जमाने में क्राइम रिपोर्टिंग ये वेस्टर्न यूपी को देखता था बहुत करीब से, मैंने देखा कि वही पुलिस फोर्स वो आम लोगों को भयभीत करके उनको घरों में सिमटने के लिए मजबूर कर रहे थे। और बहुत लंबे समय के बाद पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जहां जनता का शासन होगा, जनता के हित में काम होगा, अराजक तत्वों का सफाया होगा। और राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे। प्रजातंत्र का ही मतलब है ना, लोकतंत्र का ही मतलब है। ममता जी के राज में क्या था? किसी को राशन कार्ड बनवाना है तो टीएमसी ऑफिस से अनुशंसा लेके आओ, किसी को सरकारी दफ्तर में, अंचल कार्यालय में जाना है तो टीएमसी के ऑफिस से रिकमेंडेशन लाओ और टीएमसी की सदस्यता ग्रहण करो। ममता जी ने तो बंगाल को चौपट कर दिया। पहले जो वामपंथियों के जो कार्यकर्ता थे और जो उनका मॉडल था शासन का, वही मॉडल ममता जी ने अडॉप्ट किया। आपने कभी कल्पना किया क्या कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री, कोई हिंसा हो, अराजक तो हो, उसके पक्ष में जाके खड़ा हो जाए? हम सलाम करते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को, जिन्होंने अंततोगत्वा यह फैसला किया कि हमको अराजकता से मुक्त होना है और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र, प्रजातंत्र स्थापित करना है। और प्रजातंत्र स्थापित हो रहा है। तो हम बधाई देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल की जनता को, हम बधाई देना चाहते हैं चुनाव आयोग को, जिनको लगातार ममता बनर्जी ने अपमानित करने का काम किया। एक तरह से आप समझिए कि उनकी जो शासन का जो था कि उनको ब्लैकमेल करें, उन पर प्रेशर डालें। लेकिन हमारे देश का जो चुनाव आयोग है वो देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाना जाता है। हम मुख्य चुनाव आयुक्त को और पूरे आयोग को इसके लिए बधाई देते हैं कि आपने सब कुछ के बावजूद बंगाल में लोकतंत्र स्थापित किया और निष्पक्ष चुनाव कराया। आपने देखा नहीं अंतिम समय तक कहां तक लड़ रही थी, कभी खुद चली गई सुप्रीम कोर्ट में बहस करने, कभी चुनाव आयोग में जाके वहां जी। ये तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं। सुधांशु मित्तल मेरे साथ बने हुए। सुधांशु जी, हम देख रहे हैं कि टीएमसी के पार्टी कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है,
मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं में पुराना गुस्सा बना हुआ है, क्योंकि जब टीएमसी जीत कर आती थी तो कार्यकर्ताओं की हत्या, उन पर हमले, उनके बीजेपी कार्यालय में हमले, तो मुझे लगता है कि वो दृश्य याद आता होगा। तो शायद जोश है जो कुछ लोगों का दिखाई दे रहा, हालांकि ये किसने किया अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन मुझे लगता है कि अब बीजेपी जिस बहुमत से आई है तो बंगाल को बदलापुर की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आपने देखा होगा कि हाईकमान की तरफ से सबको कहा गया है कि किसी भी टीएमसी के एक दफ्तर के आगे जाके प्रदर्शन नहीं करना है, जुलूस नहीं निकालने, नारे नहीं लगाने हैं, ताकि वहां पे एक बदले की भावना ना उपजे और एक चिढ़ाने का और मतलब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का जिसमें कि हिंसा हो सकती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, खुशी होना जाहिर है, और इतने साल बाद, इतने दमन के बाद, इतनी 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 ह्यूमिलिएशन सहने के बाद, इतनी टॉर्चर सहने के बाद जब कार्यकर्ता विजयी होता है तो एक उसका उत्साह अलग होता है, वो अपनी जगह है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऊपर से निर्देश है कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। अभी बड़ा अच्छा एक कथन आ रहा था कि चुनाव आयोग को बधाई देनी चाहिए। एक और मैं तथ्य सामने रखना चाहता हूं। पिछले चुनाव में 17 मौतें हुई थी जी। पिछले विधानसभा में हिंसा में 17 मौतें हुई थी। इस बार एक मौत नहीं। इस बार एक भी मौत नहीं हुई है सुधांशु जी। और इस बीच अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग ठाकुर जो कि बंगाल के चुनाव में गलियों में घूम रहे थे पार्टी का माहौल बनाने